जब इरादा कर लिया ऊंची उड़ान का, तो क्यों ही फिजूल में देखना आसमान को। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आदित्य नायक। एक नई कहानी के साथ यहाँ पर उपस्थित हूँ। आज की कहानी एक किसान की, जो कि एक आइलैंड पर खेती किया करता था। उसे एक मजदूर की ज़रूरत थी, क्योंकि उस आइलैंड पर कभी कभी तेज़ हवाओं के कारण फसलें खराब हो जाया करती थीं, जिसको ठीक करने व संभालने के लिए एक मजदूर की ज़रूरत थी। उसने कई मज़दूरों को बुलाया और मज़दूर आए, कुछ दिन काम किया, और जब उन्हें लगा कि हवा आते ही सारी मेहनत को बर्बाद कर देती है, तो हम अपनी बनाई फालतू में यहाँ पर मेहनत कर रहे हैं, तो एक कहकर वहाँ से चले जाते थे। किसान बड़ा परेशान था। उसे ऐसा आदमी नहीं मिल रहा था कि वो यहाँ पर टिक सके काम के लिए। वह गांव गया। वहाँ से उसने एडवर्टाइजमेंट में छपवाया कि मुझे एक मज़दूर की ज़रूरत है अपनी फसलों के लिए। काफ़ी लोग आए, बातचीत हुई। जब बाकी लोगों को पता चला कि यहाँ पर इस आइलैंड पर हवा चल रही है तेज़, जिससे फसल ख़राब हो सकती है, ऐसा सुनते ही कई किसान आए, मज़दूर आए और चले गए। तभी एक नौजवान वहाँ पर आया और कहा कि मैं आपके साथ जाने के लिए तैयार हूँ, और मेरी एक शर्त है कि जब हवा चलती है तब मैं सोता हूँ। तो उस किसान ने, जो सबको जो देखने के लिए आया था, उसने कहा कि चलो ठीक है, कोई नहीं मिल रहा है तो तुम ही सही, तुम्हारी शर्त मंजूर है। ये कहकर उस मज़दूर को अपने आइलैंड लेकर आया और वैसे ही रोज़ की तरह मेहनत की। कुछ दिन मेहनत की और उस लड़के ने भी, जो किसान उसको लेकर आया था, उसने भी मन लगाकर मेहनत की और किसान भी खुश था। कुछ समय बाद जब रात में एक दिन ऐसी ही हवा चल रही थी, धीरे धीरे हवा तेज़ हुई, तब किसान को लगा कि अपने पुराने एक्सपीरियंस से कि अब कुछ गड़बड़ हो सकता है खेतों के साथ। तो वह भागकर अपने मज़दूर के झोपड़ी में गया और कहा कि चलो, हवा चल रही है, चलो देख आते हैं कि कहीं फसलें और पशु पक्षी मतलब कहीं ख़राब ना हो गए हो फसलें। तो उसने कहा कि मैंने कहा तो तुमसे, जब हवा चलती है मैं सोता हूँ। तो उस किसान को बड़ा गुस्सा आया। उसने सोचा कि देखो कैसे मना कर रहा है, फसलें ख़राब होने को है पर ये सो रहा है। तो उसकी बात को अनसुना करके वो भागा और जाके देखा कि फसलें ज्यों की त्यों हैं, और जो पशु मुर्गी कई चीज़ें वो रखता था, वो सही जगह पर और सही सलामत है। हवा से उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तो किसान को उसकी बात याद आई कि जब हवा चलती है तब मैं सोता हूँ। तो इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हम अपने कार्य को इतने मन लगाकर करें कि जब भी कोई तूफान या हवा आए, हम ऐसे ही चैन से सोएं। जैसे कि उदाहरण लेकर लेते हैं कि हम हर रोज़ या हर महीने सेविंग करें, ताकि ज़रूरत पड़ने पर हम दूसरे के घर पैसे मांगने के लिए ना जा पाएँ। और एक उदाहरण और भी है कि हम परीक्षा के लिए रोज़ डेली पढ़ें, ताकि हमें एक रात पहले अच्छे से पढ़ नहीं पाते हैं। और ऐसे ही हमें मेहनत भी रोज़ करनी है, ताकि मुसीबत के टाइम पर हमें अफसोस ना हो। इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है। राधे राधे, जय श्री राम। आपका प्यारा आदित्य नायक यहीं से विदा लेता हूँ इस कहानी से। राधे राधे।